तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने दिल्ली पुलिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि आज छोटी दीपावली है अपने। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, उन सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो दीपावली है आपके आगे आने वाला जो आपका फ्यूचर प्लान है उस तक आपको लेकर जाए, यानी आपका जो भी टारगेट है अपना दिल्ली पुलिस का है या किसी भी यानी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हो तो उन तक यानी आपको लेकर जाए। तो अभी अपने आज की इस क्लास के अंदर 25 प्लस एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस दिल्ली एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और अपने इन क्वेश्चंस को यानी हल करेंगे इसके साथ साथ जो भी इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बन सकते हैं तो उनके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। और इससे पहले मैंने यानी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की जो क्लास है वो यानी 2 क्लासेज है जो अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने उन क्लासेज को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप उन वीडियोज़ को जो अपने सेंटर का जो ये चैनल है इसके यानी प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। संस्कार कंप्यूटर सेंटर की प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहाँ पे दिल्ली पुलिस एमसीक्यूज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो ये वीडियोस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेंट विकल्प उपलब्ध होता है। यानी आपको बताना है एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के अंदर इंडेंट जो आपका विकल्प है वो उपलब्ध होता है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट, बी नंबर ऑप्शन है होम, सी नंबर ऑप्शन है पेज सेटअप, डी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा होम। यानी होम टैब के अंदर आपका जो इंडेंट यानी विकल्प उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी है इंडेंट क्या चीज होती है, यानी अपने जैसे इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, इसके अंदर अपने यानी पेज टेक्स्ट को लेफ्ट साइड का जो स्पेस बढ़ा सकते हैं उस स्पेस को कम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस जो होता है अपने को होम टैब। और अगर ग्रुप पूछा जाए तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर ये अपने को ऑप्शन है वो मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड फंक्शन किसी प्रास रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल का एक फंक्शन है जो प्रास रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है, यानी उनको काउंट करने का जो काम है जिन सेल्स के अंदर यानी अपने कोई नंबर वगैरह लिख रखा है उनकी काउंटिंग यानी कौन सा फंक्शन करता है। तो ये आपने बताना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है काउंट, और बी नंबर ऑप्शन है काउंट इफ, सी नंबर ऑप्शन है काउंट ब्लैंक, डी नंबर ऑप्शन है काउंटा। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काउंटा। काउंटा जो एक अपने जो फंक्शन है वो रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है, जिसमें यानी कोई यानी अक्षर यानी जो संख्या वगैरह लिखी हुई है उनकी काउंटिंग करने का काम है वो करता है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को आंसर पता होता है उसने कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना एमएस वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है। यानी एमएस वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सेलेक्ट की गई सामग्री में से फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करता है, इसके बाद एक नॉर्मल जो टेक्स्ट है वही यानी बचता है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका फॉर्मेट पेंटर, बी नंबर ऑप्शन है इरेज ऑल, सी नंबर ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, डी नंबर ऑप्शन है इरेज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग। यानी क्लियर फॉर्मेटिंग अपने क्या होता है, यानी टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग आपने की हुई है उस फॉर्मेटिंग को हटाता है और उसमें केवल जो सामान्य टेक्स्ट है वही शेष बचता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश एमएस वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है, यानी एमएस वर्ड 2007 में एमएस जो ऑफिस का बटन होता है उसके लिए मान्य विकल्प कौन सा नहीं है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है प्रेजेंटेशन, बी नंबर ऑप्शन है प्रिंट, सी नंबर ऑप्शन है सेव, डी नंबर ऑप्शन है सेव एज। तो इसमें देखो आपका जो ऑफिस बटन होता है, ऑफिस बटन के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अपने को मिल जाते हैं, यानी कौन कौन से विकल्प अपने को मिल जाते हैं। तो इसमें प्रिंट का भी मिल जाता है, सेव का भी मिल जाता है और सेव एज का भी मिल जाता है, लेकिन इसमें जो प्रेजेंटेशन जो है वो अपने को नहीं मिलता है ऑफिस बटन के अंदर। तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रेजेंटेशन क्या है, यानी ऑफिस बटन के तहत नहीं मिल पाता है। तो ये अपने को इसका राइट आंसर है जो बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट अपने, एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने मूव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो एक सक्रिय सेल को, यानी एक जो आपने एक्टिव सेल है आपका, जिस सेल पे आपने एमएस एक्सेल में क्लिक कर रखा है उसको एक्टिव सेल बोला जाता है। अगर आप उस एक्टिव सेल को, यानी जो प्रथम रो है यानी वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, यानी अगर आप, जैसे कि आपकी ये रो है, इस प्रकार से कुछ आपकी रो बनी हुई है, यानी मान लो इसके अंदर आपके 4 इस प्रकार से बॉक्सेस हैं जो बने हुए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और इसमें से अगर आपका जो ये सेल, ये वाला जो सेल है वो एक्टिव सेल है, तो अगर आप इसको यानी पहले कॉलम में लेके जाना चाहते हो, पहला कॉलम इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसमें अगर आप पहले कॉलम में लेके आना चाहते हो तो यानी आप कौन सी की का, यानी कौन से ऑप्शन का यूज करोगे, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है पेज डाउन, बी नंबर ऑप्शन है पेज अप, सी नंबर ऑप्शन है होम, डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस होम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा होम। जैसे कि अपने एमएस वर्ड में भी मैंने पिछली क्लास के अंदर शायद डिस्कस किया था कि अगर आप लाइन के फर्स्ट में कर्सर को लेके आना चाहते हो तो अपने कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं, होम। तो उसी प्रकार ये भी क्या है, एक प्रकार की लाइन है। तो इसके लाइन के फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे अगर आपने कर्सर को लेके आना है तो अपने कौन सी की का यूज करेंगे, अपने होम की का यूज करेंगे। और अगर इसी प्रकार अगर लास्ट का पूछ ले, तो लास्ट का अगर पूछ ले तो लास्ट के अंदर अपने लेके जाना है तो अपने कौन सी की का यूज करेंगे, अपने एंड की का यूज करेंगे। तो इसी प्रकार इसका आपने जो आंसर है वो करना है, जैसा कि एमएस वर्ड में होता है सेम उसी प्रकार, यानी सेम एक्टिविटीज जो है इसी यानी एमएस एक्सेल के अंदर भी होंगी, तो वही शॉर्टकट कीज लगभग इसके अंदर यूज होंगी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी एमएस वर्ड में टेक्स्ट का अगर आपने रंग बदलना है यानी कलर चेंज करना है उसका, तो अपने किसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, बी नंबर ऑप्शन है फॉन्ट कलर, सी नंबर ऑप्शन है स्टाइल्स, डी नंबर ऑप्शन है शेडिंग। तो इसका जो राइट आंसर है यानी अपने वो हो जाएगा फॉन्ट कलर। तो यानी अगर अपने यही अगर बैकग्राउंड कलर का पूछता तो फिर अपने फॉन्ट कलर या शेडिंग हो सकता था। अभी इसमें यानी टेक्स्ट का कलर पूछा है तो इसका यानी फॉन्ट कलर वाला जो ऑप्शन है वो अपने काम में लेंगे। और टेक्स्ट हाईलाइट कलर और शेडिंग जो है वो यानी बैकग्राउंड चेंज करने के लिए होता है, ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड इससे चेंज होता है और पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो यानी शेडिंग वाले ऑप्शन से चेंज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा था? तो यानी ओमनीबॉक्स जो लागू करने वाला है, वो यानी पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा था? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मोज़िला फायरफॉक्स, बी नंबर ऑप्शन है गूगल क्रोम, सी नंबर ऑप्शन है सफारी, डी नंबर ऑप्शन है लाइक्स। तो इसमें आपको ये बताना है कि ओमनीबॉक्स जो, यानी सबसे पहले तो आपको बता दें कि ओमनीबॉक्स क्या होता है। तो ओमनीबॉक्स एक यूआरएल यानी जिसमें अपने टाइप करते हैं यूआरएल, यानी कोई भी पता अपने टाइप करते हैं तो यूआरएल टाइप करने के लिए एक बॉक्स है जो यानी जो एड्रेस बार और सर्च बॉक्स यानी दोनों को कंबाइंड करता है। ओमनी बॉक्स क्या होता है, जो कि अपना एक तो
यानी एड्रेस बार होता है और एक सर्च बार जो होता है, यानी कई वेब ब्राउज़र में अलग-अलग जो दिए होते हैं उनको कंबाइंड करके यानी एक ही यानी दोनों कार्यों को जोड़ता है। और इसके अलावा कोई भी उपयोगकर्ता है, जैसे कोई खुद यानी कोई उसने यूआरएल है वो एंटर किया है, तो यानी उसको क्या है फिर यानी जो क्रोम ब्राउज़र है वो क्या करता है, ओमनी बॉक्स से सीधे उसको खोजने के लिए यानी एक टैब है वो उपलब्ध करवाता है। तो यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें ये है कि इसने यानी जो ओमनी बॉक्स है वो सबसे पहले किसने लॉन्च किया था, तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी गूगल क्रोम ने इसको जारी किया था। गूगल क्रोम ने जो अपना एड्रेस बार होता है और सर्च बॉक्स जो होता है उन दोनों को मिक्स करके यानी इसका यानी ऑप्शन है वो यानी इसको लॉन्च किया था। और इसके अलावा इसमें अपने अगर कोई भी यूआरएल यानी जैसे आपने टाइप कर रखा है और दोबारा से जब आपको यूआरएल टाइप करते हो तो उसके लिए आपको एक टैब है वो उपलब्ध करवाता है। तो ये ओमनी बॉक्स का जो काम है वो होता है। तो ये सबसे पहले कौन से वेब ब्राउजर में लॉन्च किया गया था, ये गूगल क्रोम ने यानी सबसे पहले लॉन्च किया था। सबसे पॉपुलर ये यानी जो अपना वेब ब्राउजर है सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिए जाने वाला है, गूगल के द्वारा तैयार किया गया है गूगल क्रोम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस के, बी नंबर ऑप्शन है एल्ट प्लस के, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस रिटर्न, डी नंबर ऑप्शन है एल्ट प्लस बराबर। तो यानी अगर आप हाइपर लिंक यानी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रविष्ट करना चाहते हो तो अपने कौन सी की का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल प्लस के का अपने यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एमएस एक्सेल शीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है। एमएस एक्सेल शीट में एक सेल एड्रेस जो है वो किससे मिलकर बना होता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सेल के कॉलम और रो, बी नंबर ऑप्शन है सेल के कॉलम, सी नंबर ऑप्शन है सेल की रो और डी नंबर ऑप्शन है वर्कशीट संख्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेल के कॉलम और रो, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सेल के कॉलम और रो से अपने एक सेल का एड्रेस बनता है। और इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो एक्सेल की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी सेल होती है, जो किससे मिलकर बनती है, जो रो और कॉलम यानी रो और कॉलम के काटने से यानी बनती है और उसी से एड्रेस बनता है। अब सेल का एड्रेस बनता कैसे है, जैसे मान लो आपका ये जो आपने जो सेल एक्टिव कर रखा है वो आपका बी कॉलम के अंदर है और रो आपने 3 नंबर है, तो आपके यानी ये क्या एड्रेस बन जाएगा, B3X का एड्रेस बन जाएगा। या जैसे B4 हो गया, तो इस प्रकार से यानी जो एड्रेस है वो बनता है, पहले अल्फाबेट आता है उसके बाद एक न्यूमेरिक अंक आता है। तो इस प्रकार का जो एड्रेस होता है वो एक सेल एड्रेस यानी सही सेल एड्रेस होता है। और सेल यानी बनता कैसे है, रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन से यानी काटने से बनता है। और सही सेल एड्रेस किससे बनता है, तो सेल के कॉलम और रो से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। तो सबसे यानी जो इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है डायल अप, बी नंबर ऑप्शन है सैटेलाइट, सी नंबर ऑप्शन है डिजिटल सब्सक्राइबर, डी नंबर ऑप्शन है 3G और 4G। तो इसका जो राइट आंसर है यानी सबसे धीमी गति का जो इंटरनेट प्रकार है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डायल अप। और यही अगर आप सबसे तेज का पूछे तो कौन सा हो जाएगा, ब्रॉडबैंड हो जाएगा। यानी सबसे तेज गति का इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, तो सबसे तेज गति का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ब्रॉडबैंड है। तो यानी इसके अंदर आपको आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 में एक मान्य फॉर्मूला नहीं है। तो यानी निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 में, तो यहाँ पे 2007 10 13 कोई भी दिया हो यानी आंसर है वो सभी का इस प्रकार से सेम ही रहेगा। एमएस एक्सेल 2007 में एक मान्य फॉर्मूला आपको बताना है कि कौन सा नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सम, बी नंबर ऑप्शन है सम प्रोडक्ट, सी नंबर ऑप्शन है सम इफ और डी नंबर ऑप्शन है सम एड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम एड। सम एड जो है यानी क्या है, एक प्रकार का मान्य फॉर्मूला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यानी इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है होस्ट, बी नंबर ऑप्शन है एड्रेस, सी नंबर ऑप्शन है यूआरएल एड्रेस, डी नंबर ऑप्शन है आईपी एड्रेस। तो यानी इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो यह आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी होस्ट के नाम से जाना जाता है। होस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था। यानी सबसे पहले यानी विकसित किया गया सर्च इंजन कौन सा था, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है याहू, बी नंबर ऑप्शन है बिंग, सी नंबर ऑप्शन है गूगल, डी नंबर ऑप्शन है आर्ची। तो आपने ये बताना है कि सबसे पहले यानी जो यानी सर्च इंजन विकसित किया गया था तो वो कौन सा सर्च इंजन था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्ची। आर्ची क्या था, यानी एक प्रकार का सर्च इंजन था जो कि सबसे पहले यानी विकसित किया गया था। और ये कब विकसित किया गया था, तो ये 10 सितंबर यानी 10 सितंबर को, ये 10 सितंबर 1990 को ये विकसित किया गया था। ये भी आप नोट कर सकते हो, 10 सितंबर 1990 को ये विकसित किया गया था। और उसके बाद यानी उसके 6 साल बाद लगभग 1996 के अंदर यानी गूगल जो था वो आया था। यानी गूगल से पहले यानी कौन सा सर्च इंजन आया था, तो आर्ची आया था, जो कि कब विकसित किया गया था, 10 सितंबर 1990 को यानी विकसित किया गया था। उसके 6 साल बाद यानी कौन सा आया था, तो गूगल आया था, 1996 के अंदर गूगल आया था। तो सबसे पहला अगर सर्च इंजन पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, आर्ची हो जाएगा। कब लागू किया, 10 सितंबर 1990। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है। यानी एमएस वर्ड में कौन सा उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है या कट करके यानी किसी दूसरे स्थान पर लेके जाना चाहता है। तो यानी इसमें से कौन से ऑप्शन का आपने यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका टास्क बार, बी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे, सी नंबर ऑप्शन है क्लिप बोर्ड, डी नंबर ऑप्शन है वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड का एक क्या होता है, अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जो अपने जो प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई डेटा है उसको कॉपी करना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एमएस एक्सेल में वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया खालिस्तान कहा जाता है। यानी अपने एमएस एक्सेल में कोई वर्कशीट है उसमें डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने के लिए अपने किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका इसके अंदर मॉडिफाइंग, बी नंबर ऑप्शन है डेकोरेटिंग, सी नंबर ऑप्शन है एडिटिंग और डी नंबर ऑप्शन है आपका फॉर्मेटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है, यानी अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई भी यानी डेकोरेटिंग अपने करते हैं या कोई कलर वगैरह करते हैं, उसका स्टाइल वगैरह टेक्स्ट का कुछ भी चेंज करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। तो जब अपने यानी कोई टेक्स्ट को अधिक यानी आकर्षक और प्रेजेंटेबल बनाना होता है तो अपने उसके ऊपर क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एमएस एक्सेल एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलना चाहते हो तो अपने निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपने बताना है।
ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस पी, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एफ और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी। यानी कंट्रोल प्लस पी से अपने क्या है, यानी प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए यानी अपने इसका यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एमएस एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए QWERTY कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए QWERTY कीबोर्ड में कौन सी की का अपने यूज करते हैं, कौन सी कुंजी का अपने प्रयोग करते हैं, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट, बी नंबर ऑप्शन है पेज अप और पेज डाउन, सी नंबर ऑप्शन है होम और एंड, बी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी पेज अप और पेज डाउन जो होते हैं और एक होम और एंड जो हो गए वो अपने एरो की तरह ही काम करते हैं। यानी एरो की अपने 8 कर सकते हैं, 4 तो जो अपने को एरो के निशान वाली जो कीज दी होती हैं, और इसके अलावा पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, होम हो गया, एंड हो गया। तो ये जो की है वो भी किसके अंदर आती हैं, तो वो भी एरो कीज के अंदर ही आती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट अपने इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एमएस वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या है। एमएस वर्ड 2007 में यानी जो फॉन्ट का अधिकतम आकार क्या हो सकता है ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 72, बी नंबर ऑप्शन है 56, सी नंबर ऑप्शन है 36, डी नंबर ऑप्शन है 78। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी जो अपने अधिकतम ड्रॉप डाउन मेन्यू में अधिकतम यानी जो फॉन्ट का आकार होता है वो कितना होता है, तो 72 होता है। यानी अपने 72 तक फॉन्ट साइज है उसको बड़ा कर सकते हैं। और अगर अपने कम से कम की इसी के अंदर बात करें तो कितना कर सकते हैं, तो 8 तक अपने इसको कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट अपने, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल को कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है। यानी इसमें से आपको बताना है कि जब अपने किसी के पास ईमेल भेजते हैं तो एक छोटा संक्षिप्त सारांश होता है कि ये जो मेल है वो किस चीज से संबंधित है। तो यहाँ पे उसको जब अपने कंपोज करते हैं तो उसकी कोई अनिवार्यता नहीं होती है, तो यानी कोई फिक्स नहीं है कि उसको डाला जाए। तो यानी इसमें से ये कौन सा है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सब्जेक्ट, बी नंबर ऑप्शन है फ्रॉम, सी नंबर ऑप्शन है कंटेंट, डी नंबर ऑप्शन है टू। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जो होता है वो यानी अपने जो ईमेल होता है उसका एक सारांश होता है। यानी उसमें अपने को देना होता है कि ये जो मेल है वो किस चीज से संबंधित है, लेकिन उसकी कोई अनिवार्यता नहीं है कि ये फिक्स है कि ये डाला जाएगा तभी अपना मेल है वो जाएगा। तो यानी ये कोई फिक्स नहीं है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना, एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। यानी एमएस वर्ड के कौन से टैब के अंदर टेबल विकल्प होता है यानी जिसका प्रयोग अपने कोई भी टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेफरेंस, बी नंबर ऑप्शन है होम, सी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट, डी नंबर ऑप्शन है इंसर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंसर्ट। यानी ये चीज मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताई है कि अगर अपने कोई भी चीज ऐड करनी है एमएस वर्ड के अंदर तो अपने कौन से टैब का यूज करते हैं, अपने इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता है। तो यानी एमएस एक्सेल दो, ये एमएस एक्सेल में यानी कौन सी कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वित्तीय, बी नंबर ऑप्शन है तार्किक, सी नंबर ऑप्शन है वैज्ञानिक, डी नंबर ऑप्शन है टेक्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वैज्ञानिक। साइंटिफिक यानी कोई भी फंक्शन है वो एमएस एक्सेल के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के दो संस्करणों की तुलना करने के लिए खालिस्तान टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत खालिस्तान विकल्प पर क्लिक करना होगा। यानी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के दो संस्करणों की तुलना करनी है तो अपने खालिस्तान टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रिव्यू और कंपेयर, बी नंबर ऑप्शन है रिव्यू ट्रैकिंग, सी नंबर ऑप्शन है रिव्यू ट्रैक चेंज, डी नंबर ऑप्शन है व्यू विंडो। तो इसमें यानी जो अपने दो संस्करणों के बीच में कंपेयर करनी है यानी तुलना करनी है तो अपने यानी कौन से टैब के अंदर जाएंगे, रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे। अब इसमें तीन जगह अपने को रिव्यू दे रखा है यानी चौथा जो ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकता। तो इसमें से आपको यानी कंपेयर, देखो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए पूछ कह रहा है तो यानी कंपेयर जो अपने को यानी जो प्रश्न के अंदर ही दे रखा है तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, रिव्यू और कंपेयर यानी ऑप्शन का आपने यूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज के ऊपरी बाएं कॉर्नर पर एक टिमटिमाती हुई लाइन प्रदर्शित होती है जो, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज के ऊपरी बाएं कॉर्नर पर एक टिमटिमाती हुई लाइन जो प्रदर्शित होती है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कर्सर, बी नंबर ऑप्शन है फॉन्ट, सी नंबर ऑप्शन है बोल्ड, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्सर। कर्सर क्या होता है, एक बाएं कॉर्नर पर एक टिमटिमाती हुई जो लाइन प्रदर्शित होती है उसको कर्सर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना पेज बॉर्डर जोड़ने या हटाने के लिए, यानी अपने पेज बॉर्डर जो जोड़ना है और हटाना है तो सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से टैब के अंदर है और कौन से ग्रुप के अंदर है। तो पेज बॉर्डर हो गया, पेज कलर हो गया और वाटरमार्क हो गया, ये आपका पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर और पेज लेआउट टैब के अंदर होते हैं। जी हाँ, ये पेज लेआउट टैब हो गया और पेज यानी बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपने पेज बॉर्डर को जोड़ना या हटाना है तो अपने कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर यानी अपने पेज बॉर्डर जोड़ने या हटाने के लिए अपने इस ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पर आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सूचना देता है, वह उस सूचना को संपादित करने तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के विकल्प प्रदान करता है। यानी वर्तमान डॉक्यूमेंट है जिस पर आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सूचना देता है एवं उस सूचना को संपादित करने तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के विकल्प प्रदान जो है वो कौन सा करता है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इन्फो, बी नंबर ऑप्शन है सेवेज, सी नंबर ऑप्शन है न्यू, डी नंबर ऑप्शन है ओपन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इन्फो। इन्फो यानी क्या होता है, अपने को डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी है या कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो अपने को प्रदान करता है और साथ ही साथ अगर आप डॉक्यूमेंट के ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हो या बदलना चाहते हो तो भी अपने इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपने 25 क्वेश्चंस के बारे में आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है और थोड़ा डिटेल से भी अपने इनको पढ़ लिया है। तो ये जो क्लास है आपको कैसी लगी, आपने इसका फीडबैक जरूर देना है और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो दीपावली है आपके लिए आपका जो गोल है उस तक आपको पहुंचाए, यानी आप जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कामयाबी दे। तो अपने मिलते हैं अगली वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।